हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथ मस्ती ट्रिक्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत से संबंधित उनकी परिभाषाएं, उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप, उनके विकर्ण और उनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है आदि के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आयत, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। चलिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ, देखिए चार भुजाओं से यहाँ पे घिरा हुआ है हो, और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ए भुजा और ए भुजा देखिए आपस में आमने सामने है ना, ये दोनों बराबर होंगी, और देखिए ये दोनों आपस में हमारी बराबर होंगी। फिर कह रहा है कि तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। यहाँ पे देखिए समकोण बना रहा है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, और हमारा ए भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे देखिए बन रहा है। देखिए वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो चलिए अब यहाँ पहले देख लेते हैं, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। ये जो हम बी यहाँ से दर्शाएं, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। ये भी देखिए चौड़ाई है, तो चौड़ाई चौड़ाई दोनों सामने सामने बराबर हैं। देखिए लंबाई लंबाई, देखिए ये हमारी क्या है, लंबाई है, इसको हम लंबाई लिख देते हैं। चलिए अब आगे देखिए क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या है हमारी, यहाँ पे यल है, चौड़ाई क्या है, बी है, इसको यल इंटू बी भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा इसका क्षेत्रफल है। चलिए अब देखिए आयत की लंबाई। अगर आपको आयत की लंबाई निकालना हो, आपको क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहे, तब ये फार्मूला आप लंबाई निकालने के लिए लगाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, ये तो आप लंबाई निकालने के लिए लगाएंगे। चौड़ाई अगर आपको निकालना हो तब, अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे और लंबाई दिया रहे, तो इससे आप इसकी चौड़ाई आयत की निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब क्षेत्रफल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल आपका क्या है, बी है ना, तो यहाँ पे आप ए बी बटा, फिर यहाँ पे चौड़ाई आपकी बी है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी लंबाई यल बी है, यहाँ पे यल बी है, तो आपकी देखिए बी से कट गया, आपकी लंबाई निकल के यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आपको रखना है, क्षेत्रफल ऊपर और चौड़ाई को नीचे रखना है। चलिए फिर देख लीजिए आयत की चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बटा क्या होता है, लंबाई, तो क्षेत्रफल रख दीजिए, फिर आपको जो लंबाई मालूम है वो रख दीजिए, आपका चौड़ाई आ जाएगा निकल के। चलिए आगे देखिए फिर आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कोष्ठक में आपकी लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई हमारी यल है और चौड़ाई हमारी क्या है, बी है, तो आप इसको दो कोष्ठ में यल प्लस बी भी बोल सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पे आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद प्लस करके आप चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आयत का विकर्ण निकल के आ जाएगा। इसको आप फार्मूले में ऐसे लिख लीजिए, लंबाई का स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई हमारी क्या थी, हमारी बी माने थे, तो हमारी बी क्या है यहाँ पे, बी का स्क्वायर, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारी क्या हो गई, आयत की विकर्ण हो गया। चलिए अब आगे देखिए आयत की विशेषताएँ क्या हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आयत की विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता क्या है, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए क्या है, आयत है, तो इसके जो आमने सामने की भुजा क्या है, समान है, ए इसके समान है, ए इसके समान है। चलिए फिर कह रहा है कि आयत की चारों भुजाएं समांतर होती हैं। देखिए आयत की चारों भुजाएं क्या हैं, समांतर में है। फिर आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो देखिए एक विकर्ण ए हो गया, एक विकर्ण ए हो गया, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, चलिए फिर आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब आयत के जो ये विकर्ण हैं, जब एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। फिर कह रहा है कि आयत के अंतःकोण समकोण होते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए समकोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, और यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। चलिए दोस्तों, आई होप ये आयत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।